अस्सलामुअलैकुम। घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर आ गई हूँ एक मरतबा फिर कुछ और टिप्स और ट्रिक्स लेकर। बड़े ही अरसे बाद कानों को एक अच्छी खबर सुनने को मिली है कि कुछ सस्ता भी हुआ है। जी हाँ, टमाटर आजकल सस्ते जा रहे हैं। हमारे एरिया में तो बहुत ही सस्ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी अपने एरिया की प्रोडक्शन है। आपके एरिया में भी, क्योंकि अब पाकिस्तान में मोस्टली इलाकों में टमाटर सस्ते ही हैं, तो आप भी ये काम कर लें। 3-4 महीनों तक इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देती रहेंगी। उसके बाद भी दुआएं देंगी, लेकिन ये 3-4 महीने तो पक्के हैं। तो चलिए जी, टमाटर आज सेव करने का तरीका बता रही हूँ। बहुत सारे टमाटर आप कैसे एक छोटी सी डिब्बी में डालकर बंद करके रख सकते हैं, वो भी 3 से 4 माह के लिए। ये बताने लगी हूँ आपको आज की इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो जनाब, टमाटर मैंने मंगवा लिए थे पूरा एक बड़ा शापर, जिसमें होते हैं तकरीबन 8 से 9 किलो टमाटर। धोकर इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अगर कोई अंदर काड़ा मुंडा हो तो उसको निकाल कर साइड पे कर दें और अच्छे साफ़ टमाटर निकाल कर धोकर रख लें। देखें कितने मज़ेदार शाइनी टमाटर हैं। इनको हमने धोकर अच्छे से काट लिया है, मोटा मोटा से काट लें और फिर एक बड़े पतीले में डालकर इनको पकने के लिए रख देंगे। साथ ही डाल देंगे इसमें हम नमक। 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 4 किलो टमाटर हैं तकरीबन, ये 4-4.5 किलो होंगे। और थोड़ी सी सुरख डाल रही हूँ। 1 गिलास भर के पानी का डाला है, इससे ज़्यादा ना डालें, फिर सुखाने में मसला हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर देखें टमाटर हमारे आलमोस्ट गल चुके हैं। अब हम इनमें चलाएँगे थोड़ी देर चम्मच और फिर इसको कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा। ठंडा करने के बाद आपने ये ख्याल यहाँ पर पकाते हुए ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर ये छींटे उड़ाएगा और आपका हाथ जल सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ठंडा करके अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंडर में। आपके पास दूसरा हैंड ब्लेंडर हो तो उसमें कर लें, जग वाला हो तो उसमें कर लें, जिसमें आपको आसानी लगे। अच्छा से इनको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद फिर दोबारा से इनको पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, ताकि मज़ीद ये थोड़े से खुश्क हो जाएंगे और आपका जगह जो है वो कम से कम लेंगे। मज़ीद इनको खुश्क करने के बाद फिर हम इनको कर लेंगे ठंडा। और ठंडा करने के बाद हम इनको एयर टाइट डिब्बे में डालकर फ्रीज़र में रख देंगे। आप अपनी हांडी के हिसाब से, वैसे आम हांडी में 2 से 3 जो टेबल स्पून होते हैं वो ये टमाटो प्यूरी जो है अच्छे से काम कर जाती है, क्योंकि ये खुश्क हुए हुए हैं, पके हुए हैं, तो ये थोड़े ही डालने से काम चल जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।